हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिस्टर आनंद है। और आज मैं उन बच्चों को न्यूमेरिकल्स बनाना सिखाऊंगा जो बच्चे क्लास 9th में है और प्रॉब्लम फेस करते हैं मोशन चैप्टर के। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये चीज समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस करना क्या है, एक प्रॉमिस आपको रखना होगा, ठीक है, कि आपको बहुत समझदारी से इसको सुनना है और एक बार नहीं 2 बार लेक्चर को देखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, होम। घर से ही शुरुआत करते हैं, जीवन में तो घर से ही शुरुआत होता है। ये आपका फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स होम, है ना। और ये आपका विद्यालय है, स्कूल है, करेक्ट बेटा। और यहाँ पे एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम है गोलू, ठीक है, गोलू। क्लियर है। गोलू के पास दो विकल्प है, दो रास्ता है। एक, गोलू ऐसे जाए, दोस्त को हाय बोले, फिर स्कूल पहुंचे। क्लियर है। दूसरा, गोलू के पास ये रास्ता है कि ऐसे स्कूल। एक चीज बताइए, कब क्लास टीचर गोलू को डांट नहीं डालेगा? जब गोलू ऐसे जाएगा। क्लियर है। विकल्प तो दोनों था, है ना, लेकिन इस वाले को प्रायोरिटी क्यों दिया गया? ये एक बात है। सर, ये जो चीज है ना, ये भी स्कूल पहुंचाती है, ये भी रास्ता, और ये भी रास्ता स्कूल पहुंचाती है। दोनों में डिफरेंस किस बात का था? दूरी का था बेटा, है ना, डिस्टेंस का था। कि सर इस वाले पे ना हमें ज्यादा समय लगेगा और इस वाले में कम लगेगा। तो इसे बोला गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रास्ता हुआ इसे बोला गया डिस्टेंस। अगर मैं नाम दे दूं तो ये जो पाथ 1 है बेटा और ये पाथ 2 है। पाथ 1 जो आपका है वो डिस्टेंस बताती है। क्या बताती है? डिस्टेंस बताती है। और पाथ 2 जो है आपका, पार्ट 2 जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताती है। सर ये तो बात है, और ये तो किताबी बात है सर, है ना। सर ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। सर एक और बात करेंगे कि सर ये जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है। क्या है? वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है। मैं ये बात बोलूं कि सर आप डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी में रख रहे हैं और आप ये बात बोल रहे हैं कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ये तो गलत बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों सर? सर गोलू देखिए, गोलू फिर भी स्कूल पहुंचा, गोलू फिर भी स्कूल पहुंचा। हो सकता था जब उसे डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना था तो गोलू स्कूल क्यों पहुंचता? सर गोलू ऐसा चला जाता, मूवी देखने चला जाता सर। अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये कहीं भी चला जाए। डायरेक्शन है बेटा, इसमें भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो ये भी है, डायरेक्शन तो ये भी है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि गोलू अगर इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, या इधर से जाएगा, या इधर से जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दाव आपको नहीं बता पाए। जब आप इधर से जाते हैं ये डिस्टेंस और आपका रफ्तार सेम है, स्पीड सेम है, तो ऐसे गए फिर ऐसे, ठीक है। टाइम आपको लगा, वो सेम टाइम लगेगा बेटा जब आप ऐसे जाए। क्यों सर? क्योंकि उतना ही मैग्नीट्यूड, उतना ही डिस्टेंस आप इस रास्ते से भी ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन जब आप लेंगे ना बेटा, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप लेंगे प्रिंसिपल के पास कोई चांस नहीं है, क्लास टीचर के पास कोई चांस नहीं है आपको ऑब्जेक्शन उठा सके कि हाँ सर कोई और रास्ता है क्या। और आप इन सब का अगर वेलोसिटी का, स्पीड का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सबसे पहले ये भी इस रास्ते से पहुंचेगा। आई बात समझ में? सर ये मेजर डिफरेंस था। सर तो फिर अगर कहानी अगर स्कूल में आए, डिफिनेशन अगर आए, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम कैसे लिखेंगे?
चलिए, ये तुम्हारा आप समझ गए कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, और ये आपका एक्चुअल पाथ है। हम लोग और बात समझते हैं हम लोग, थोड़ा दूसरे पेज पे चलते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है, सो समझ। सर ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ पहुंचा गुरु, कहाँ से कहाँ पहुंचा सर, होम से सर, घर से सर, और कहाँ पहुंचा सर, स्कूल पर, है ना। इसमें डायरेक्शन है बट स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। और इस वाले में क्या है बेटा, इस वाले में क्या है स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। सर जो डिस्टेंस है वो क्या है सर, सर वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरी जो चर्चा करेंगे बेटा, वेक्टर की चर्चा करेंगे। वेक्टर, वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मस्ट ओबे, दिख रहा है, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ की चर्चा क्लास 11 में होगी, या फिर जब हम लोग एनएसओ वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनएससीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उसके फाउंडेशन में होगा। करेक्ट है। चलिए फिर उसमें देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। अब एक बात बताइए सर, अगर हम डिस्टेंस को बोले कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मास पे चर्चा करें, थोड़ा सा मास पे चर्चा करें कि ये मास है। क्या है बेटा, मास। मास क्या है, एक क्वांटिटी है। क्या है, एक क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, क्वांटिटी है। क्या है बेटा, क्वांटिटी है। बताइए ये सारे कैसे क्वांटिटी है, सर ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे समझेंगे, सपोज कीजिए कि आप एक दुकान में जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं, ठीक है, अब गोलू को हटा देते हैं, दूसरे को ले लेते हैं, ठीक है, गोलू बहुत काम कर दिया, गोलू को रख लेते, ठीक है। गोलू गया दुकान में, और दुकान में कोई फोटो नहीं देखेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे है, क्लियर है, सब क्लियर है। अब गोलू गया, बोला कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए। क्या चाहिए, शुगर चाहिए। क्लियर है, कितना चाहिए, 5 kg। दुकानदार के पास गया, दुकानदार इसको दे दिया। क्या दुकानदार ने इसको ये बात बोला कि 5 kg शुगर जो चाहिए किस डायरेक्शन में चाहिए, क्या ऐसा आया कि नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए, साउथ डायरेक्शन में चाहिए। तो जिस चीज के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में किसी चीज के कंप्लीट व्याख्या में अगर डायरेक्शन की जरूरत न पड़े, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। सर मैं ना कल आम खरीदने गया था, उसको भी नहीं दिया मैंने डायरेक्शन, बोला 2 kg, 2 kg उसने मेरे को दिया। लेकिन सर बात तब गड़बड़ हो जाएगी ना जब गोलू हमारा स्कूल पहुंचेगा। गोलू कहाँ पहुंचेगा, स्कूल, क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए ना सर वो रास्ता अपनाना चाहिए जो जल्दी पहुंचाती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। और शॉर्टेस्ट पाथ सर ये है, इसे डायरेक्शन की जरूरत थी इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, इसलिए इसे क्या बोला गया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वो बात, स्पीड। क्या बता, स्पीड। स्पीड क्या हुआ आपका, क्लास 7 में पढ़े होंगे, डिस्टेंस और यूनिट टाइम। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और ये है आपका वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी नहीं बोलना, ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं इसे। और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। और ये आपका क्या है, स्पीड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, सब बहुत अच्छी बात, बेसिक बेसिक बात हम सीख गए, है ना। मैं ये हमें जानना था, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मेरा वादा है, ये जैसे ही आप करेंगे ना, इसके बाद
मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको समझ में आएगा, कोई थ्योरी नहीं पर फिर भी समझ में आएगा, गारंटी है भाई, है ना। चलिए प्रणाम क्या होता है। चलिए पावन पुत्र को लीजिए, कौन है यहाँ, है ना। पवन भाई साहब अपने घर से गलियों क्लासेस जाते हैं, ठीक है, ऐसा गए और फिर ऐसा आए, ले रहे गए और आए। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट इनका कितना हुआ, पवन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा, जीरो, वेरी नाइस। अगर होम से गैलीलियो क्लासेस की दूरी 5 मीटर है, 5 किलोमीटर ले लो कम हो जाए सही, 5 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितना होगा, गैलीलियो क्लासेस का नहीं गया, पवन होम से गैलीलियो क्लासेस गया और गैलीलियो क्लासेस से फिर घर आया, अब डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर, क्लियर है ना, समझ में आया ना, सब 5 जाने का 5 आने का, क्लियर है। अब ये क्या हो गया आपका, आई बात समझ में। अब इसी में मैं बोलूं कि पवन जो जा रहा है ना, पवन जो जा रहा है, समझो कि पवन किसी बाइक से जा रहा है, किससे जा रहा है, बाइक से जा रहा है, और बाइक जो चल रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अच्छा आप लोग एक चीज जानते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, है ना। चलिए जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको क्या कहूंगा, अभी इसमें अगर मेरे को स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, है ना। स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। सोचिए ना बेटा, कितनी छोटी छोटी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लास 7 की बात कर रहे हैं, है ना, कोई टफ नहीं है। डिस्टेंस आप लोग डर रहे थे, ये 5 किलोमीटर गए फिर 5 किलोमीटर आया, दूरी कितना करूंगा, 10, वेरी नाइस। और कितने की स्पीड से भाई साहब जा रहे हैं, 10 से, तो कितना आंसर आ गया जी, अरे बोल सर स्पीड तो दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना चाहिए था, टाइम। तो चलिए टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, क्लियर है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 10, स्पीड कितना है 10, तो कितने घंटे में आना जाना हो जाएगा, सर यही तो हमारा हो रहा है, हम जा रहे हैं और आ रहे हैं और समय यहाँ नहीं दे रहे हैं, क्लियर है। इस समय दूसरे तरीके से आपको बताया हूँ, यहाँ आगे 4 घंटा पढ़ना है, उसके बाद जाना है, ठीक है। चलिए ये आपका स्पीड निकल गया। अब हम लोग करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, करेक्ट ना बेटा, इधर उसी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कौन यहाँ से गैलीलियो क्लास गया, गैलीलियो क्लास से फिर घर आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, ठीक है। टाइम निकालना था, कितना हो गया, जीरो ही हो गया भाई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनिए। Spy report about the suspected car read has followed the car no, ये 200 किलोमीटर नहीं है, बताइए 2.00 किलोमीटर है, मतलब ये 2 किलोमीटर है, राइट। What's this? Made a perpendicular left turn, ran 500 meter, made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometer and stop. Find the displacement of the car. क्लियर है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो कैसे चल रहा है, 2 किलोमीटर इधर चला, ठीक है, मान लीजिए ओ है, ए है, 2 किलोमीटर चला, फिर यहां से इसलिए कितना, ये क्या है, इस इधर चला, की तरफ चला, और मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लेंथ फॉर 500 मीटर। तो बेटा अगर ऐसा है तो इसे 0.5 किलोमीटर लिख देंगे, क्लियर है, समझ में आया है ना। तो यहाँ पे देखिए राइट टर्न एंड 4 किलोमीटर, यहाँ से क्या है, फिर राइट टर्न है, वो कितना है 4 किलोमीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत, आई बात समझ में। और कुछ को पढ़ते हैं, द कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 किलोमीटर चला,
अब यहां चलने के बाद में जो परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न हाथ देख ऐसे गए और यहां से कितना जाएंगे, हाफ किलोमीटर गए, और फिर यहां से किधर जाना है बेटा, आपको परपेंडिकुलर जाना है राइट टर्न, मतलब इधर गए 4 किलोमीटर। अब एक चीज बताओ बताओ, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि आप मेरे को बताओ, आप क्या बताओगे मेरे को, आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां की दूरी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। समझ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कैसे होगा क्या होगा, है ना, बहुत तरह की बातें। अब ध्यान से देखो तो इन्होंने आपको डायरेक्शन में गुमराह किया, क्या किया है, गुमराह किया है। अब ध्यान से देखो 2 किलोमीटर जो आप ऐसे चले हैं, है ना, और 4 किलोमीटर आप ऐसे चले हैं, इसको हम ऐसे कर दें, तो अब देखो ये 2 किलोमीटर ऐसे है और ये 2 किलोमीटर है, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब मैं इसे ऐसे कर लूं 2 किलोमीटर, और इधर वाला 4 किलोमीटर, इसको नीचे लाया, क्लियर है, समझ में आया, तो ये हमारा कितना हो गया 6 किलोमीटर, और ये कितना है 0.8 किलोमीटर। क्या अब बेटा आपको मालूम है थ्योरम, है ना, ये थीटा है, क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, तो दिक्कत पाइथागोरस से क्या अब उसका वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आप समझिए सर मैं 9th में हूँ, लेकिन मुझे ना सर वेक्टर का भी नॉलेज है, कभी कभी मैं 11th में पढ़ लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे देख ये तो समझ में आ गया बेटा, जो हमें वेक्टर का कोई नॉलेज नहीं है, अगर वेक्टर आता है तो वो बहुत आसान है, कैसे, तो देखो, क्लियर है, पहला तो आप ये कर सकते हैं सर, वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, आप इसको इधर करो फिर इसको इधर करो, ऐसे ही आ जाना, लेकिन फिर भी नहीं सर मुझे इस तरह से समझना है, अगर आपको वेक्टर का नॉलेज थोड़ा ही है, पहले आप डायरेक्शन देख लो, ठीक है, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब लिख लेना टॉपिक, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, करेक्ट है ना, और वेक्टर के लिए जब हम बात करेंगे तब क्या करते हैं इसको, क्या वो आपका चाहिए, इस जगह पर देखिए वाई, और ये है आपका जेड, ठीक है, इधर जो हमारा होता है वो होता है आई क्या, इधर जे क्या, और इधर के क्या, मेरा, अच्छा एक मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना है बेटा, क्या ये 90 से बड़ा है, अरे है कि नहीं, है ना, मुझे भाई 90 से बड़ा है, अरे वेरी नाइस गुड, मैं आपको एकदम दिमाग दे दूंगा, ये 90 से बड़ा है, अरे 90 से बड़ा है, देखिए हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्या ये 2D प्लेन में आएगा, यहाँ पे आप देखिए, ये वाला देखिए, ये कितना हुआ आपका एक्स एक्सिस, क्या हुआ एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ वाई एक्सिस, तो ये क्या हुआ जेड एक्सिस, तीनों में एंगल देखिए कितना बना रहा है 90 डिग्री, अरे ये 90 है ना भाई, ये 90 है ना, सब एक दूसरे से 90 बनाए, सर मैं ना एक्सिस चेंज कर देता हूँ, ठीक है सर, ये एक्स एक्सिस है, करेक्ट सर, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, 90 बना रहा है ना सबसे, फिर यहाँ कंफ्यूजन क्यों हुआ, यहाँ कंफ्यूजन सर नहीं हुआ, आपने जो फिगर बनाया ना सर वो 2D में बनाया, इसीलिए किताबें हर बार समझाती तो है, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्या बेटा बाहर की ओर है, तो यह बोर्ड पे मैं बाहर की ओर कैसे बनाऊंगा, ये इसलिए किताब क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपको ऐसा जेड एक्सिस कर देती है, करेक्ट है, तो मैं समझाऊं, क्लियर है, चलिए अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, उसका मतलब क्या है, बाहर की ओर, क्या बेटा बाहर की ओर, आगे क्लास में आप करेंगे ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस समय आपको ये सब चीज आना चाहिए, करेक्ट, तो ये तो हम लोग देखते हैं सर कैसे आप वेक्टर से इसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब मैं ऐसे ही आराम सॉल्व कर दूंगा मैं, आइए हम यहाँ देखते हैं एक बार और आते हैं,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बता बाहर की ओर जेड एक्सिस। सब कुछ कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, है ना। एक और लाइन देखिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर। क्या बता, यूनिट वेक्टर एलोंग। सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम पल्ले नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बता। वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्लियर है। ये वो लाइन है, ये वो सेगमेंट है जो मैं दोनों तरह से आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूं। अगर आप वेक्टर का नॉलेज है तो आपके लिए सवाल चुटकी है, और अगर नहीं है तब भी आप उसे बना सकते हैं। करेक्ट है। तो ये वाला हमने क्या किया, एंड वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। ये कितना हो जाएगा, इधर आपका हो गया 6, ऐसे लिखिए सर, 2i कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 4k कैप, दोनों को जोड़ा 6i कैप 0.5 जे कैप। सब मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। स्क्वायर प्लस 0. आगे बता रिजल्टेंट, आगे रिजल्टेंट कुछ नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया है, इसका मतलब है कि आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वेक्टर एलिमेंट का चीज। इससे पहले वाला अगर समझ में आया है कि सर ये वाला 2 किलोमीटर गया, ये 4 किलोमीटर गया, मतलब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये 6 किलोमीटर हुआ, ये 0.5 हुआ, ठीक है, पाइथागोरस का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। चलिए, जिन लोगों को भी समझ में आ रहा है वो एंजॉय कीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार और प्रयास कीजिए। ओ भाई, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आ गया। चलिए 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 चलिए, ये तो क्या हो रहा है जी, रुक भाई। ओहो, टेक्निकली मैं थोड़ा सा ये हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, ये चीज तो आप लोग नहीं जानते होंगे, हाँ, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो कभी आपने देखा भी नहीं होगा, और हकीकत की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। देखे हो क्या है ये? क्या बोल रहा है। चलिए, कैरम, अच्छा लिखा हुआ है कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4। अच्छा, मतलब ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो कैसे, ठीक है। हैज द क्वीन एंड द सेंटर। चलिए, हम लोग जो है पढ़ते थे उस समय कैरम बोर्ड खेलते थे, अभी का बच्चा डिजिटली खेल रहा है, तो अब आपको रियल कैरम बोर्ड नजर आएगा। ये कह रहा है the queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge. Okay, from the center to the front edge, from front edge to the hole, from the center to the hole. सब निकाल देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए इस बार ये क्या कह रहा है, एक स्ट्राइकर लगा, ऐसे आया, ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो मैं आपको दो चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, चलिए भाई खेलते हैं कैरम बोर्ड। एक चीज सुनो, ये थीटा है, क्या है बेटा, थीटा, ठीक है। फिर सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ये क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत, सबको आता है ना ये चीज, विद्यमान क्लियर है ना। हाँ, चलिए, ओके, क्लियर आ रहा, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखो। वेरी नाइस जॉब, क्लियर है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसका, टेन थीटा क्या हुआ, पी बाई टी, पी बाई बी, टी क्या है, ठीक है, और बी क्या है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है, इतना ज्ञान है हमें, है ना। अच्छा, एक और चीज तो आप लोग से पूछेंगे हम, क्या आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, पढ़े हैं, इसे भी आप पढ़े हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
क्या सर ऐसा होता है एक रे आती है, बाउंस बैक करके जाती है, ये नॉर्मल, अरे वाह इंटेलिजेंट बच्चा सब है ये। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यहाँ भी ना, जब यहाँ समझ में आ रहा है यहाँ क्यों नहीं आया? भाई बोलो, आएगा सलाम है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, इस वाई ना सा, ऐसे अगर मैं लाइन खींच लूं, ठीक है, अगर देखने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, पहले आप इसको कॉपी कर लो, कर लिए, कर लो भाई, हो गया? अब देखो नहीं हुआ तो पॉज करके कर ले, ठीक है। चलिए, आप लोग के टाइम में चीजें कितनी आसान है, तुरंत कैरम बोर्ड आ जा रहा है, हम लोग के टाइम में कितना बोलना पड़ता था, कैरम बोर्ड चाहिए, कैरम बोर्ड चाहिए, है ना? तो मेरे टाइम पे थोड़े नहीं यहाँ सब, है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, ये जो कैरम बोर्ड है ना सर, ये जो कैरम बोर्ड है सर, पापा ने मुझे खरीद लिया सर, ये छोटा वाला लिया है, ये 4 फीट है, क्या है? 4 फीट। और ये भी क्या है सर? 4 फीट है ना सर? क्वीन कहाँ रहती है सर? बीच में। और क्वीन किसकी होगी? क्वीन स्ट्राइकर भी होगी, बताइए क्वीन किसकी स्ट्राइकर भी होगी, है ना? और क्वीन किसकी की होगी? राजा की होगी, होगी क्या राजा? ओहो, छी छी छी, क्लियर है? क्या ऐसा हुआ? कोई दिक्कत? तो एक चीज बताइए कि अगर क्वीन बीच में है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई था? 2 फीट हो गई, करेक्ट? कोई दिक्कत? चलिए, कितना बढ़िया आप समझ रहे हैं, है ना? यहाँ नहीं समझिएगा बताइएगा मुझे, एक चीज को 50 बार आप समझाऊंगा, सर बोलता हूँ तो 50 बार समझाऊंगा, समझाता मैं दूरी बार, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप हर बार अच्छा सर 50 बार समझाने वाले हैं, ये ऐसे गया, करेक्ट लगी? अब सुनिए, ये 2 फीट है सर, ये तो नहीं पता, इसको एक्स मान ले, मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं? अरे भाई सर, पहले ना मुझे यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है। पहले क्या है? यहाँ से यहाँ, दूसरा क्या है? यहाँ से यहाँ, तीसरा क्या है? यहाँ से यहाँ, यही है ना सर, ये निकालेंगे। अब आप एक चीज देखिए, अगर ये 2 फीट है तो ये कितना है मेरे भाई? सर ये 2 - x है, क्लियर है? कोई भी कैलकुलेट गलत नहीं छपकना चाहिए, है ना? क्लियर है? ये 2 - x। अच्छा बेटा, ये थीटा है तो ये थीटा है, अरे है क्या? क्लियर? अच्छा बेटा, ये थीटा है तो ये थीटा है, किस एंगल से बेटा ये थीटा है तो ये थीटा है, क्लियर? चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया? हम ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए सर, ये जो सर नाम को दीजिए, चलो, ओ पी एम सी एम, जो भी है, ये जो ट्रायंगल है ना सर, ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। p क्या है? 2 - x। और b क्या है? अरे b तो ये है ना, b कितना है? तो गिवन है 4 है, वेरी नाइस, गुड बॉय। अब ये कितना है? ये थीटा है, ये कितना है? थीटा। सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या है? x। तो परपेंडिकुलर क्या है सर? यही तो है परपेंडिकुलर। b क्या है? ये तो गिवन है ना b। तो कितना बता? 4 का कितना होता है? 10। 4 का कितना होता है? वेरी नाइस। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना, 2 - x/4 इज इक्वल टू x - 2। सर आप बहुत जल्दी जल्दी कर दिए, है ना? फिर से समझाइए। मैंने बोला कि ये ट्रायंगल, क्या लिया? ट्रायंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन दिस, करेक्ट? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन दिस, क्लियर है? ठीक है। अब यहां से मैंने x का वैल्यू निकाला, 2 जा, अरे 2 जा, हाँ,
देखिए x इज इक्वल टू आपका कितना है जी 2/3। x इज इक्वल टू कितना आया 2/3। क्लियर है, कोई दिक्कत, x क्या है ये, क्लियर है, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए 2 माइनस एक्स मतलब 2 - 2/3 कितना हो गया जी 4/3। क्लियर है, तो सर x मतलब ये वाला, हाँ बेटा बहुत लेकिन कमाल का है क्या, बहुत कलर है इसके, ये x कितना है जी 2/3 और ये 2 - 2 - x है, तो ये 2 - x कितना है 4/3। करेक्ट ना बेटा, तो ये 4/3 है और ये कितना है 4 है। क्या हमें यहाँ की दूरी पता चल गई, अरे चल गया, चलो चलो है ना, तो क्या करेंगे बोला कर है ना, 4² प्लस 4/3 का क्लियर है, ये आगे समझ में। अब यहाँ पे देखिए आपको ये आया है, एक्स आया है ना, आपको ये आया है और ये 2 है, तो ये कितना हो गया बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का, तो 4/9 हो गया। अरे क्लियर है, ये भी आ गया। अच्छा और बात था, एक और बात उन्होंने मेरे से पूछा, क्या पूछा पूछा कि सर, अरे शाबाश स्क्रीन के पीछे है तुम, तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 2 और यहाँ से यहाँ की कितनी है 2, सर ये 2 तो सर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या 2√2 सर। सर नहीं समझ में आया, बड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं आप। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 8। और समझ में आया आपको, एग्जाम 100% बुद्धिमान। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सर इसमें एवरेज वेलोसिटी कहाँ था, ये खूबसूरत क्वेश्चन था, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए हमने कराया, ठीक है। अब हम किस पे चलेंगे, वेलोसिटी पे बात करते हैं, अरे बढ़ो हाँ सर, चलो पढ़ाई हो रहा है आप लोग अच्छे से, हो रहा है सर, अरे कुछ नहीं हो रहा है बहुत पढ़ाई हो रहा है अच्छे से, तो क्वेश्चन ही चला जाता है, ओहो चलिए। An object covers 1/4 of the circular path. What will be the ratio of distance and displacement of the object? Circular path क्या है? Circular path क्या है? Circular path क्या है? क्या ये आपका circular path खाली बार एक बार उन्होंने क्या हुआ है? हाँ हो गया। अब ये कितना है, इसका पूरा पेरिफेरी कितना है बेटा 2πr है ना, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, क्लियर है 2πr है। अच्छा इसको आगे में बांट दिया, कितना हुआ सेमी सर्कल, 2πr का आधा कितना हुआ सेमी सर्कल, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो सर्कमफेरेंस उसका कितना हुआ आइए, अरे आधा से बांट दो ना, ले तो मिटा दिए, अब कितना हो गया, अरे कितना आया हुआ, अब फिर आधा, क्या ये πr/2 हो गया, अरे आगे ना चलिए सो गया लेफ्ट फोर। सर मेरे पास एक रोटी है, सर रोटी स्क्वायर बनाते हैं मम्मी, ऐसा बोलना हूँ, ये एक रोटी है, ब्रेड मान सकते हैं ना इसको, ब्रेड मान सकते हैं ना, 1/4 अभिषेक भैया को चाहिए, चलिए तो ये तो ले लेंगे ना भाई साहब, ये ले लेंगे ना, अरे क्लियर है, अब वही चीज तो मैंने किया, क्लियर है, इसको काटा क्लियर है, इसको काटा हुआ प्लॉट यहाँ पेस्ट किया, करेक्ट है ऐसा में। अब यहां से देखिए मान लीजिए, मानना नहीं है, अब ये पूछ रहा है, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें रेशो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, सर ऐसे तो हो जाता हूँ, क्लियर है, दो रास्ता है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है बेटा 1 की 2, 1 है, ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, आप उसको फिर से समझिए,
ये आर है, ये आर है, क्या ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, क्या ये 2r² है, क्या ये √2r है, हाँ जी ना, हाँ जी ना। और बेटा दिक्कत कहाँ आएगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालने में, इसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालने में। सर आपको लग रहा है कि दिक्कत आएगा, हमें नहीं आएगा, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला का नाम है एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू R by radius. Angle is equal to angle is equal to angle is equal to angle is equal to वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ध्यान से सुनिएगा सर, तो वो भी निकाल दिए थे क्या, देखिए आपको काटे हुए हैं उसको, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना? अगर आप देखिएगा तो यही तो काम हमने किया है, ये कितना आ जाएगा, πr/2 आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, πr/2 होगी। सर नहीं समझ में आया, चलो सर आपने बोला कि सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल हुआ 2πr, कितना हुआ, कैसे आया, सर इसी से तो आया, एंगल इज इक्वल टू आर बाई रेडियस। सर यहां से मैं यहां हूं और मैं यहां से पूरा ऐसा नाच गया, क्लियर है, क्लियर है, हर बात समझ गए। तो ये यहां से जब यहां आया तो ये कितना एंगल ट्रेस किया, 2 पाई, 260, वेरी नाइस, कितना, 2 पाई ना, 2 पाई एंगल की जगह पे आपने रखा 2 पाई, ये आर और ये रेडियस, क्या आर इज इक्वल टू 2 पाई आर आया, अरे आया, अरे आया, तो आधा नहीं आएगा πr/2, अरे आएगा, अरे आएगा πr/2, चलिए सर अब रेशो की बात करेंगे, अब रेशो की बात करेंगे, रेशो क्या होगा, सर बच्चा क्या गलती करता है बेटा, कि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट बाय सब कुछ किया और उसे निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, और वो भी ऑप्शन में होता है, बात समझ आ रहा है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना। पहले क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल के डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस कर देगा, क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूमरेटर में कौन है, करेक्ट, वेरी नाइस। तो डिस्टेंस कितना है आपका, πr/2 अपॉन √2r, क्या ये आपका आंसर हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो अच्छा सा क्वेश्चन पूछे, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, कभी कभी किसी केस में हो सकता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर कैसे बोलेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, मतलब सर मैं ये बात बोलूं कि डिस्टेंस जो होगा, क्लियर है, ये बात आई, बात समझ में आई, बात समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, चलिए समझ आ रहा है। अच्छा आप लोग को ऐसा लगे कि मुझे कुछ पढ़ के आना चाहिए था, सेवंथ पढ़ के आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, the body covers 1/3 distance at a speed v1, next 1/3 distance at a speed v2, and last 1/3 distance at a speed v3, then the average speed will be, कोई बात नहीं है ना, मेरा आपसे मान लीजिए आपके पास 9 रुपया है, कितना है, और आप 3 दोस्त है, एक दोस्त को कितना मिलेगा, वेरी ना, अब इसमें क्या सोचना है, 3 मिलेगा ना, तो बेईमानी का मतलब नहीं है, 3 मिलेगा ना, चलिए इतना क्या सोचना, तो मान लीजिए इस वाले, है ना, ये यहां से यहां की दूरी जो है
वो एस है। क्यों आपने सर 9 बोला, आपने 10 क्यों नहीं बोला? प्रॉपर कैलकुलेशन समझाने के लिए, ठीक है, राउंड अप नहीं करना है अभी। ये एस है, इसने बोला कि सर 1/3 जो डिस्टेंस है ना, अब डी पकड़ लो भाई साहब, डी पकड़िए। कहां से? यहाँ से यहाँ की दूरी को हमने डी पकड़ा। क्लियर है? ये दूरी क्या है? डी है। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा जा रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं है कि मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? क्लियर है ना? ये दूरी d/3 है। क्लियर है? फिर ये दूरी d/3 है, फिर ये दूरी d/3 है सर। लेकिन इसमें बात क्या है ना, स्पीड अलग अलग है ना? यहां से यहां तक v1 है। कलर चेंज करूं क्या? कलर चेंज करूं क्या? ठीक है, ठीक है। तो मैं लूडो कलर ज्यादा यूज करता हूँ, है ना? चार कलर, चारों में सब बात हो जाती है। अब सर पहले आप बताओ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या डिस्टेंस बाई टाइम होता है बेटा? अरे हाँ कि ना? डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। एवरेज सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर है? तो हमें टोटल टाइम लिखना है। क्या लिखना है? टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर है बात? अच्छा सर, ये T1 क्या होगा सर इस केस के लिए? d/3v1 हो गया। अच्छा बता, ये कितने टाइम में जाएगा? सर उतने टाइम में, है ना? ये वाला, ये दूरी T2। करेक्ट सर, करेक्ट सर, हिट सर, हिट सर, समझ में आया? हाँ सर। अब आइए डिस्टेंस d/3v1 प्लस d/3v2 प्लस d/3v3। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो परेशानी माफ भेजे में। चलिए अब इस वाले को आप देखिए, कॉमन ले लिए सर, 3 भी कॉमन ले लीजिए ना, सब हो जाएगा। जितना अच्छा मैथ होगा उतना अच्छा आपका फिजिक्स हो जाएगा। क्लियर है? V1 V2 V3 हो गया, V1 V3 हो गया, और क्या बच गया? V2 3 हो गया, V1 V2 V1। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बेटा? सबको आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा और कर सकते? ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और मत कर दो, थोड़ा सा। So, अच्छा ये बात मालूम है, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है? किसका क्वेश्चन है? जेई मेन का, क्या क्लास 9 में आपका क्वेश्चन बन रहा है ना? अच्छा सर, अब आ गया। ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन उसी तरह से है, या आराम से बनाना, उसमें व्हाट्सएप चैनल पे भी चला जाएगा आपका। देखिए ये खूबसूरत क्वेश्चन है ना? ये 2000। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो सुनिएगा, है ना? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, अभी हम लोग सर्कुलर की बात करेंगे नहीं कर, है ना? चलिए इस क्वेश्चन को हम ठीक है? क्लियर है? अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक? यहाँ देख, मैं एक का नाम रखता हूँ, गौणांक का पवन। अच्छा पवन, बात हो गया पवन। फिर हम क्या है, अभी अब्दुल, अब्दुल यहाँ है ना? एक यहाँ है, क्या नाम है? रिद्धिमा। रिद्धिमा ठीक है? क्लियर है?
कोई दिक्कत? अब रिद्धिमान क्या है, इसमें जो सबसे समझदार होशियार जो लड़का है उसका नाम है अब्दुल। क्या नाम है? अब्दुल। क्यों? देख, अब्दुल्ला इसको भी उम्मीद दिए हुए है और रिद्धिमान को भी दिए हुए हैं कि हम तेरे दोस्त है ना। ये इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है और जा कहीं और रहा। समझ गए ना आप? अब्दुल क्या है, पवन का भी दोस्त है और रिद्धिमान का भी दोस्त है और जा कहीं और रहा। ये बेचारा पवन उम्मीद में है कि कब ये आएगा, कब ये मेरे पास आएगा, और इस नजर से इसको देख रहा है। थोड़े दूर देर के बाद बेटा, थोड़े देर के बाद क्या अब्दुल यहाँ चला आएगा? अरे हाँ की ना, ये चल रहा है ना जी, वी वेलोसिटी से अब्दुल चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है? चल रहा है। फिर थोड़े देर के बाद अब्दुल यहाँ आ जाएगा, है ना। ये बेचारा उम्मीद में पवन उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है ना, और ये जा रहा है ना। अब ध्यान से देख, पवन का तो इतना ही है, मेन तो रिद्धिमान के साथ, रिद्धिमान का गर्दन भी घूम रहा है। अरे हाँ भी ना, क्लियर है? मतलब रिद्धिमान अब्दुल को देखने के लिए गर्दन घुमाया जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो मोशन है अब्दुल का, वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो तो सीधा जा रहा है। कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब रिद्धिमान को का मोशन क्या है, गर्दन का एंगुलर, सर्कुलर, है ना। चलिए मैं आपको समझाता। आइए, तीन लड़के आइए तो, जो अपना नाम बताए, आइए तो, आइए। पवन जी, चलिए आप तो उम्मीद में यहाँ रहिए। और कौन है बाल कटवा के योगा क्लास? अब्दुल। अब्दुल कौन है? आप है? हाँ ठीक है, तब आप बाल बढ़ाए। अब यहाँ यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिएगा, इनके लिए एकदम गर्दन ये ऐसे चलेगा, इसका मोशन क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ऐसे होगा। और आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है? भाई साहब का गर्दन, ये छोटा सा गर्दन है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसका मूवमेंट चेक करना है, धीरे धीरे स्लो मोशन में। देख देख गर्दन देख इसका, अरे देखा? क्लियर हुआ? इसका गर्दन घुमा नहीं सर, स्ट्रेट लाइन मोशन था इसके लिए, और इसके लिए सर्कुलर, सर्कुलर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? तो इसका गर्दन क्या हुआ? थीटा एंगल ट्रेस हुआ। कितना हुआ? थीटा एंगल। और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इनटू टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? जाओ। ये कितना ट्रेस हुआ? थीटा। चलिए इसको मिटाएं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Sir, as shown in the figure, a particle is moving with constant speed pi meter per second. Very nice. Considering its motion from A to B, the magnitude of average velocity, sir, displacement by time, sir. Displacement by time. Clear है बेटा? चलिए, सर पोजीशन क्या है? फिगर बनाओ सर। ये देखो, अरे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर? ये ए है, और ये क्या है? ये बी है, और ये इधर जा रहा है, और ये बेचारा इधर जा रहा है। अब ए से बी अगर जाना है और डिस्प्लेसमेंट की बात करना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना बेटा। अरे हाँ की ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? ये आर आर, ये तो आएंगे, है ना? दिक्कत है ना? अब देखो ये कितना है? 120। कितना है? 120 डिग्री। हम क्या करेंगे बेटा, इस पे एक परपेंडिकुलर डालो। क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। और ये आर है बेटा, क्लियर है? क्या है? आर है। और ये एंगल कितना है?
60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p इज इक्वल टू h। क्लियर ना बेटा? क्लियर है? ये क्या है आपका 60 डिग्री, है ना? क्लियर है? और सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। अभी सिखाया सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया r साइन 60 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर ये उतना है तो ये भी उतना है, r साइन 60 डिग्री। वाह सर, समझ में आ गया। सर एक बात तो पक्का है सर कि दूरी हमने निकाल लिया 2r साइन 60 डिग्री। अब क्या निकालना है टाइम। मेन पंगा टाइम का है, टाइम हमको मिला नहीं है, कोई बात नहीं है। अब एक और बात मिटाई से उसको मिलाओ है। चलिए 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 ना। अब यहाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एंगल कितना है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। और आप क्या जानते हैं पाई में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है ना? तो देखिए 2 पाई बाई 3, देखिए 2 180 डिग्री बाई 3 कितना आ गया बेटा 120 डिग्री आया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना है 2 पाई बाई 3। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या है ना? तो v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो सर तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है v बाई आर। क्या होता है v बाई आर। तो ये हमारा क्या हुआ v और ये हमारा क्या हुआ आर। और ये क्या है करेक्ट है? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ देखिए, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, हमारा कितना मदद किया है कि इन्होंने बताया है कि कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना नीलकरी? पाई बाई आर इंटू टी। पाई से पाई कट गया, टी इक्वल टू कितना है जी 2r/3। कितना है बेटा 2r/3। 2r/3। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ये 2r साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और टाइम कितना आया सर 2r/3। सर 2r से 2r मर गया, 3 ऊपर चला गया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 3/2, जिसका मतलब आया 1.5√3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर है ऑप्शन सी। ये भी IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? सर चलिए